एक ऐसा पल जिससे आज तक कोई नहीं भाग सका। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां लोग करते हैं उस एक पल का इंतजार, जिसका नाम है मौत। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना गया है, जो जन्म मृत्यु के काल चक्र में घूमता रहता है और सहता रहता है अनगिनत यातनाएं। कहते हैं कि यमलोक में हमारे हर पाप पुण्य का हिसाब होता है, लेकिन अगर कोई यमलोक से बच जाए तो जन्म मृत्यु के काल चक्र से बच सकता है और उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। और इसीलिए लोग मानते हैं कि वाराणसी में मृत्यु की प्राप्ति होने पर आत्मा यमलोक नहीं जाती, उससे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। इसी वाराणसी में स्थित है मुक्ति भवन, जहां लोग रहते हैं और करते हैं मौत का यानी मुक्ति का इंतजार। लेकिन वाराणसी के इस मुक्ति भवन में आखिर मौत से पहले क्या होता होगा, कैसे रहता होगा वो कुछ ही क्षण मौत से मिलने का। वाराणसी और मुक्ति भवन की कहानी आखिर है क्या? कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव किस्से कहानियां सुनना आपको पसंद है तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए निकल पड़ते हैं जीवन मृत्यु के रहस्यों से घिरी आज के इस सफर में। मुक्ति भवन और वाराणसी से जुड़े राज को जानने से पहले हमें उस शहर से जुड़े किस्से को जानना होगा। आज के समय में वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां हर साल कई हजार लोग आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के जरिए मोक्ष की प्राप्ति करने। गंगा के किनारे बसे वाराणसी के घाटों में हर समय चिता की अग्नि जलती रहती है और इसीलिए इस शहर में आप जब भी जाते हो आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। पुराने काल में इस शहर को काशी, द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता था। तो सवाल ये है कि ये सिटी ऑफ लाइट्स कैसे बना सिटी ऑफ डेथ? पुराने किस्सों के अनुसार शिव जी ने इस शहर को बसाया था और कहा था कि जो भी इस शहर में आके गंगा स्नान करेगा वो अपने कर्मों से मुक्ति पाएगा, चाहे राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र, काशी किसी में भेद नहीं करता। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी काशी में शिव जी ने यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया था? कहानी ऐसी है कि ऋषि मार्कंडेय के पिता ऋषि मृकंड ने बरसों तक शिव जी की आराधना ताकि उन्हें संतान प्राप्ति हो। लेकिन जब वरदान देने का समय आया तो शिव जी ने मृकंड के सामने ये शर्त रखा कि उन्हें कैसा संतान चाहिए, जिसकी आयु लंबी हो लेकिन जिसमें कोई बुद्धिमत्ता ना हो, या एक ऐसा संतान जिसकी आयु तो कम हो लेकिन वो असीम ज्ञान का अधिकारी हो। ऋषि मृकंड ने बुद्धिमान संतान की इच्छा व्यक्त की और उनके घर में जन्मे ऋषि मार्कंडेय, जिनको सिर्फ 16 वर्ष की आयु ही प्राप्त थी। मार्कंडेय बचपन से ही शास्त्रों के महाज्ञानी थे और शिव के महान भक्त थे। तो जब मृत्यु के दिन यमदूत मार्कंडेय को लेने काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 16 साल का ये बच्चा शिव जी की आराधना कर रहा। यमदूतों ने पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ न कर सके। जब यमदूतों से काम न बना तो यमराज खुद पहुंचे। यमराज को देख मार्कंडेय डर गए और उन्होंने शिवलिंग को जोर से पकड़। तब जब यमराज ने अपना चाबुक मार्कंडेय के दिल में डाला तो चाबुक ने शिवलिंग को भी जकड़ लिया। इस बात से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। इससे ऋषि मार्कंडेय की जान तो बच गई, लेकिन यमराज के मृत्यु के बाद धरती पर जीवन मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया और अशांति बढ़ गई। तब सभी देवताओं ने शिव जी से यमराज को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने भी ये स्वीकार कर लिया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहला कि यमराज ऋषि मार्कंडेय को जीवन दान देंगे और दूसरा कि यमराज या उनका कोई भी यमदूत काशी में प्रवेश नहीं करेगा। इससे ये हुआ कि जिसकी भी मृत्यु काशी में होगी उसकी आत्मा यमलोक नहीं जाएगी और उनको जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी
और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कलयुग में दुराचारियों ने इस वरदान का गलत फायदा उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनकी मृत्यु काशी में होगी तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस दुराचार को खत्म करने के लिए शिव जी अपने विकट रूप काल भैरव के रूप में काशी में आए, और इसीलिए ये माना जाता है कि आज भी काल भैरव काशी के द्वारपाल हैं। जब भी कोई पापी इंसान काशी में मृत्यु से पहले आता है तो उसे काल भैरव के प्रकोप से गुजरना पड़ता है, अपनी मृत्यु की ठीक पहले। अगर आपने जिंदगी में बहुत सारा पाप किया और आपकी मृत्यु काशी में होने वाली है तो आपको मरने से कुछ ही क्षण पहले, जब आपके सामने आपका पूरा जीवन चल रहा होगा, तब काल भैरव आपके सामने आते हैं और बस कुछ पलों में यमलोक की पूरी यातना आपको देते हैं। पुराने ग्रंथों में इस सजा को भैरवी यातना बताया गया है। कहते हैं कि भैरवी यातना में मनुष्य को हर जन्म के पापों की सजा एक साथ मिलती है और मनुष्य जन्म मृत्यु के काल चक्र से आजाद होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पुरातन काल से प्रचलित वाराणसी में मोक्ष प्राप्ति की इसी मान्यता से जुड़ी कहानी है काशी लाभ मुक्ति भवन की। 1908 में डालमिया परिवार ने वाराणसी के गोदोलिया में इस हॉस्टल नुमा जगह को बनाया था ताकि लोग अपनी मौत से पहले यहाँ आकर रह सके और मुक्ति प्राप्त कर सके। लाइफ की शानो शौकत से दूर इस मुक्ति भवन में बस बेसिक चीजें ही हैं ताकि लोग इस सांसारिक मोह को छोड़ मोक्ष की ओर चल सके। करीबन 12 कमरों वाले इस मुक्ति भवन में सिर्फ 15 दिन ही रहने की अनुमति है, और अगर कोई इंसान 15 दिन के बाद भी जीवित रह जाता है तो उन्हें मुक्ति भवन छोड़ना पड़ता है। इस मुक्ति भवन से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोग आए, यहाँ रहे और खुशी खुशी जीवन से अलविदा लेकर मोक्ष को अपनाया। यहाँ रहने वाले केयरटेकर्स का मानना है कि ये 12 कमरों का हॉस्टल लोगों को अपने अंतिम दिनों में कई सारी बातें सिखाता है, और यहाँ का सात्विक जीवन मानव आत्मा को शुद्ध कर मृत्यु के सच को अपनाने का साहस देता है। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, और इस बात की साक्षी है वाराणसी। इस शहर के घाटों पर हर पल जलती हुई चिताएं ये एहसास दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है। पैसा, सौंदर्य, अभिमान, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और हम उस पार कुछ नहीं लेकर जाते। तो ये थी कहानी हमारे भारत के एक पुरातन शहर काशी और उसमें बसे मुक्ति भवन की। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी काशी कभी गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।